प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको यमक अलंकार के विषय में बताने जा रहे हैं। यमक अलंकार भी शब्दालंकार है। यमक शब्द यम शब्द से बना है, जिसका अर्थ युग्म, जोड़ा अथवा जुड़वा होता है। तो जिस प्रकार से जुड़वों में समानता दिखती है, यद्यपि उनमें काफ़ी अंतर होता है, उसी प्रकार से जहाँ स्वर व्यंजन समूह सार्थक अथवा निरर्थक होते हैं किंतु एक समान दिखते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा करते हुए काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट भट्ट ने कहा है, अर्थे सत्यर्थ भिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति। अर्थात अर्थे सति, अर्थ होने पर वर्णों की पुनः श्रुति, अर्थात स्वर व्यंजन समूह की पुनः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। और अर्थ न होने पर दोनों स्वर व्यंजन समूह निरर्थक हो सकते हैं अथवा एक सार्थक एवं एक निरर्थक हो सकता है। इसी परिभाषा को परवर्ती आचार्य साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने कहा है, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। अर्थात अर्थे सति, अर्थ होने पर पृथगर्थाया, पृथक पृथक अर्थों वाली स्वर व्यंजन संहति, अलग अलग अर्थों वाले स्वर व्यंजन समूह की तेनैव क्रमेण, उसी क्रम से आवृत्ति को यमकम विनिगद्यते, यमक अलंकार कहा जाता है। भाव यह कि यदि अर्थ है तो अलग अलग अर्थों वाले स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति को यमका अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार के लिए आवश्यक है कि स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवृत्ति हो। यमक अलंकार में 3 स्थितियां बनती हैं। यदि स्वर व्यंजन समूह सार्थक हैं तो दोनों स्वर व्यंजन समूहों का अर्थ अलग अलग होता है। अर्थ न होने पर या तो दोनों निरर्थक हो सकते हैं, अथवा तीसरी स्थिति यह कि एक स्वर व्यंजन समूह सार्थक हो सकता है और दूसरा निरर्थक हो सकता है। इसका उदाहरण शिशुपाल वधम से है। नव पलाश पलाश वनम स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरई। अर्थात श्री कृष्ण ने नव पलाश पलाश वनम, नए पलाश अर्थात पत्तों किसलियों से युक्त पलाशों के वन वाले स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट खिले हुए एवं पराग से परागत व्याप्त कमलों वाले तथा मृदुल कोमल तांत मुरझाए हुए लतांत लताग्र भाग से युक्त सुमनोभरई पुष्प समूहों से सुरभिम सुगंध युक्त सुरभिम वसंत को आलोकयत देखा। यहाँ पर पलाश पलाश, पराग पराग, लतांत लतांत, सुरभिम सुरभिम, इन 4 स्थलों पर स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से
आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार है। पलाश पलाश में दोनों शब्द सार्थक हैं। पराग पराग, यहाँ पर पहला पराग सार्थक है एवं दूसरा पराग निरर्थक है। दूसरा पराग जो स्वर व्यंजन समूह है वह निरर्थक है, क्योंकि पूरा शब्द परागत है, इसका अर्थ व्याप्त होता है। इसी तरह से मृदु लतांत लतांत, यहाँ पहला लतांत निरर्थक स्वर व्यंजन समूह है एवं दूसरा लतांत सार्थक है। सुरभिम सुरभिम, यहाँ दोनों शब्द सार्थक हैं। यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में एक अन्य श्लोक भी अत्यंत प्रसिद्ध है। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सरस्वती। अर्थात हे मेरे कुरुक्षेत्र रूपी शरीर में कुरुक्षेत्र की सरस्वती के समान प्रवहमान सरस्वती मेरे ऊपर कृपा करो और स्वती सुअति अर्थात भली भांति चित्त रूपी सरस्वत समुद्र में स्थितिम सर निवास करो। इस श्लोक में पहले सरस्वती का अर्थ वाग्देवी, दूसरे सरस्वती का अर्थ समुद्र, तीसरे सरस्वती सरस्वती, स्वती अर्थात भली भांति, सर माने शरण करो, और चौथे सरस्वती का अर्थ नदी है। इस प्रकार से इस श्लोक में भी यमक अलंकार है।